नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन का, जिसमें बात होगी बलरामपुर की, जहां शंकरगढ़ में खाद बीज और कृषि ऋण की समस्या को लेकर प्रस्तावित चक्का जाम प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। आगे बात करेंगे देवास की, जहां देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुरा से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ में खाद बीज और कृषि ऋण की समस्या को लेकर प्रस्तावित चक्का जाम प्रशासन के आश्वासन के बाद स्थगित कर दिया गया। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की तैयारी कर ली थी, लेकिन मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत के बाद किसानों ने फिलहाल आंदोलन टाल दिया है। एसडीएम तहसीलदार और नायब तहसीलदार ने किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। किसानों ने अधिकारियों के सामने खाद और बीज की उपलब्धता, कृषि ऋण संबंधी समस्याओं और समय पर समाधान की मांग रखी। किसानों का कहना है कि खेती का मौसम नजदीक है और यदि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रशासन की ओर से 1 सप्ताह के भीतर समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद किसानों ने प्रस्तावित चक्का जाम कार्यक्रम को स्थगित करने का फैसला लिया है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुरा से रिश्तों को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां तेंदुपत्ता संग्रहण की राशि को लेकर हुए विवाद के बाद एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में महिला के बेटे को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार 50 वर्षीय सावित्री बाई का अपने बेटे के साथ तेंदुपत्ता की राशि को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद के दौरान हुई घटना में सावित्री बाई की जान चली गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्यवाही करते हुए आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ये घटना थाना उदयनगर की है। दिनांक 18/6/20 को करीब 8:30-9 बजे की घटना है, जहां एक पुत्र ने अपनी मां को लात घूंसों से मारकर उसकी हत्या कर दी। पुत्र का नाम सुनील सोलंकी, चीमा, नरसिंहपुरा और ये पांडु तालाब, थाना उदयनगर का निवासी। उसने अपनी माँ के साथ में लात घूंसों से पैसों को लेके मारपीट की गई। उसके बाद उसके पिताजी ने आके बताया, ऐसे ऐसे पिताजी और सरपंच द्वारा जानकारी दी गई। पुलिस मौके पे पहुंची तो वहीं पर वो लड़का भी मिल गया था। लड़का बैठा हुआ था, तो प्रथम दृष्टया उस पर मुकदमा FIR करके और उसको तुरंत वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। कोरिया जिले में रेत के अवैध कारोबार से जुड़े विवाद के बाद प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। हाल ही में सामने आए एक सनसनीखेज हत्याकांड के बाद अवैध खनन और परिवहन को लेकर सख्ती बढ़ा दी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने संयुक्त अभियान शुरू किया है। कलेक्टर रोक्तिमा यादव के निर्देश पर खनिज विभाग, उड़नदस्ता दल और पुलिस संयुक्त रूप से कार्यवाही कर रहे हैं। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जांच, नाकेबंदी और वाहनों की जांच की जा रही है। कार्यवाही के दौरान अवैध रेत परिवहन में लगे 1 दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी। वहीं केंद्रीय स्तर की खनिज टीम भी जिले में सक्रिय बताई जा रही है। जिले में जो खनिज के उत्खनन हो रहे हैं और उसमें कुछ बातें समय समय पे आती है जो अवैध उत्खनन हो रहे हैं, और इसमें चाहे हम रेत की बात करें, गिट्टी की बात करें और कुछ ईंट भट्टी की भी बातें बीच बीच में आती हैं, तो उसमें प्रशासन काफी सख्त है। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि लगातार हमारी टीम इस पे कार्रवाई कर रही है, और राज्य से भी जो केंद्रीय टीम होती है वो भी इसमें अभी बीते दिनों में आई हुई है और कार्रवाई हो रही है। और अभी वर्तमान में जो हमारी टीम काम कर रही है, परसों ही हमने 9 गाड़ियां पकड़ी हैं, जिसमें कि गिट्टी की भी गाड़ियां हैं, रेत की भी गाड़ियां हैं और अवैध रूप से ईंट परिवहन की भी गाड़ियां हैं। और कल की अगर मैं बात करती हूँ तो कल भी 3 गाड़ियां हमारे जिले की जो खनिज की टीम है हमने पकड़ी। तो लगातार हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, प्रशासन इसमें काफी सख्त है। कोयले की बात आती है, लगातार कोयले की लगातार जी, मैंने पहले ही कहा कि जितने प्रकार के भी यहाँ खनिज की जो बातें आती है, अगर अवैध रूप से उत्खनन हो रहा है तो इसमें जिला प्रशासन काफी सख्त है और लगातार हमारी टीम इसमें छापा मार रही है और इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं। कोरिया से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। नागदा थाना क्षेत्र में सूने मकान में हुई बड़ी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 6 लाख रुपए सोने के आभूषण और 70,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार थाना नागदा क्षेत्र में एक सूने मकान में अज्ञात बदमाशों ने ताला तोड़कर नकदी और आभूषण चोरी कर लिए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले बंद और सूने मकानों में रेकी करते थे और फिर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। आरोपी की निशानदेही पर चोरी का माल बरामद किया गया है। मामले में शामिल अन्य 2 आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब हाउस ब्रेकिंग की घटनाएं करते हैं तो घरों के सामने ताले दिखते हैं। ये ताले एक आग्रह है कि घर सुनसान है, घर के अंदर चोरी की जाना से कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं यहाँ की आम जनता से बल्कि सभी लोगों से एक आग्रह करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो इंटरलॉक का उपयोग करें और सुने घर में ऐसी कीमती वस्तु या सामान या ज्वेलरी या जो भी पैसे वगैरह हैं ये सुने घर में ना रखें। अपने जो भी जिनसे आप ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि सुना घर या आपने जहाँ बाहर ताला लगा रखा है तो कोई भी व्यक्ति सीधे सीधे मैसेज आता है कि इस घर में कोई है नहीं और हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। इस घर पर भी यही हुआ था, ताला लगा हुआ था, बाहर भी लगा था, अंदर भी लगा था। एक ही नज़र में दिख गया कि बिल्कुल सुनसान जगह है, तो उन्होंने तुरंत जैसे ही इंटर किया वैसे ही घर को निशाना बनाया और वहाँ पर इन्होंने चोरी की वारदात की। आज ये प्रेस वार्ता थाना नागदा पर बुलाई गई है आप सभी को सूचना देने के लिए कि थाना नागदा पुलिस टीम ने बहुत ही अच्छी कार्रवाई करते हुए एक हाउस ब्रेकिंग की घटना का खुलासा किया है। घटना इस प्रकार है कि कुछ दिनों पहले थाना नागदा में एक हाउस ब्रेकिंग की घटना हुई थी जिसमें एक सोने घर को टारगेट कर वहाँ से नकदी और सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए गए थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए रिस्पेक्टेड एसपी सर ने एक SIT का गठन किया था, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसका मुख्य काम था कि हमें इस घटना का खुलासा करना है। और पिछले कुछ दिनों में अपने अथक प्रयासों, तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण और अपने इंट के आधार पर हमने इस घटना का खुलासा किया है। घटना में जो एक मुख्य आरोपी है जिसका नाम है रतलाम सिंह पिता नाहर सिंह, जो कि सिंगूर गांव गोगवा थाना जिला खरगोन का रहने वाला है, उसको हमने खरगोन से ही अरेस्ट किया है और उससे हमने कुछ मशरूका भी जब्त की है। जो मशरूका जब्त की है वो है 2 सोने की चेन, एक सोने का कंगन और एक अंगूठी और 2 पायल, जिनकी लगभग अभी बाज़ार में कीमत 5 से 6 लाख रुपए, और इसके साथ साथ हमने उनसे 70,000 रुपये कैश भी जब्त किया। सर चोरी कितने की हुई थी? चोरी जो है लगभग ऐसा आया था कि लगभग 40 लाख रुपए तक की चोरी हुई थी और जिसका लगभग अभी हमने 7-8 लाख रुपए का भी हमने जब्त कर लिया है। कितने लोग थे सर इसमें? लीड कैसे मिली थी पुलिस को? अभी सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देते हुए, इस घटना में टोटल और 2 आरोपी हैं। टोटल 3 आरोपी थे, जिसमें से एक को हमने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ में 2 और आरोपियों का पता चला है, जिसमें से एक आरोपी का नाम है दीपक सिकलीगर पिता समंदर सिंह, जो कि गंदवानी धार का रहने वाला है, और दूसरा है शिवराज पिता हरपाल, वो भी गंदवानी धार का रहने वाला है। इन तीनों ने साजिश करके इस घटना को अंजाम दिया था। अभी हमने जिस आरोपी को पकड़ा है उसका रिकॉर्ड है, उस पर पहले से चोरी के आरोप। आपकी सवाल का जवाब देते हैं तो पुलिस ने अपनी तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर, जिसमें हमने लगभग 500 से ज़्यादा CCTV कैमरों को खंगाला है और जिसमें हमने उज्जैन और उज्जैन के आसपास महिदपुर, खाचरोद, उज्जैन, इंदौर सब जगह के CCTV कैमरों को देखा, इनके आने और जाने के दोनों के रूट्स को देखा, तो वहाँ से हमें पता चला था कि ये लोग इसमें आरोपी। सर पहले एक ही की थी? हाँ, अभी तक जैसे जैसे पूछताछ हुई तो उन्होंने बताया कि पहले 2 दिन रेकी किए, उसके बाद घटना को। तो वो लोग किस तरह के औजार से लोग काटते थे? इन्होंने बोला है कि एक पाने का इस्तेमाल किया गया है जिसमें नट होता है, उस वक्त पाने से यूज़ करके। हाँ, चोरी करना ही इनका मुख्य उद्देश्य। अभी तक जैसे कैश और कुछ सोने चांदी के आभूषण थे, तो अब सोने चांदी के आभूषण कितने थे उसकी तो अभी एक अनुमानित वैल्यू हमने लिखी हुई है, और जो रिकवरी हुई है उससे लग रहा है कि हाँ उसके आसपास आ गई। तो सर बाकी के और कहाँ मशरूका? अभी जो 2 आरोपी फरार हैं, बाकी का मशरूका उनके पास है, उनको तुरंत ही हम अरेस्ट करेंगे और उनसे भी मशरूका की जब्ती करेंगे। सर कितने दिन का PR लिया गया इनको? आज ही हमने इसको पेश किया था और लगभग हमने 7 से 8 दिन का किया था। सर किन किन की भूमिका रही सर इसको करने? इस पूरी घटना का खुलासा करने में थाना प्रभारी नागदा और उनकी संपूर्ण टीम, इसके अलावा हमने डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट और साइबर की मदद भी ली। इन सभी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए इस घटना के खुलासे में मदद की।
डेफिनेटली मैं अपनी तरफ से खुद इसमें जो हमारे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने प्रयास किए हैं सभी के इनाम के लिए मैं भेजूँगा। सर ये पूर्व में भी अपराधी रहे हैं? हाँ, अभी ये जो एक आरोपी जो हमारी गिरफ्त में है रतलाम, इस पर आरोप है और इसने पहले भी चोरी की घटना को अंजाम दिया। अभी 2 केसेस तो हैं, 2 तो हैं। सर इस घटना को अंजाम में तो हथियार रहते हैं इनके पास यार, सब कुछ बात अभी आगे ये और पूछा जाएगा क्योंकि आज ही हमने इसका PR लिया है, आगे ये सब विवेचना का विषय है और आपको सारी चीज़ें बता दी जाएगी। 7 दिन का। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। रीवा में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता बिगॉस द्वारा प्रदूषण मुक्त भारत और पेट्रोल खर्च से राहत का संदेश देने के साथ मेगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन ओम अश्वनी ऑटोमोबाइल रीवा द्वारा किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। रैली शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई और लोगों को इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान बिगॉस के मध्य प्रदेश प्रमुख त्रिलोकीनाथ झा ने बताया कि कंपनी RR ग्लोबल ग्रुप का विश्वसनीय ब्रांड है और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण कम करने के साथ आम लोगों के खर्च में भी राहत देंगे। कंपनी अपने स्कूटरों पर 5 साल या 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी दे रही है। रीवा में बिगॉस स्कूटरों की कीमत लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक रखी गई है। इच्छुक ग्राहक रतेहरा तालाब स्थित ओम अश्वनी ऑटोमोबाइल शोरूम में जानकारी और टेस्ट राइड ले सकते हैं। आज आप लोगों के द्वारा बाइक रैली निकाली जा रही है, कौन सी कंपनी है ये, इसका रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य है? देखिए सर, सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कंपनी हमारी RR ग्लोबल ग्रुप का ब्रांड है बिगॉस, जो कि 100% इलेक्ट्रिक ई मोबिलिटी को प्रमोट करता है। जैसा कि आप अभी इस समय देख रहे हैं कि देश में एक पहल चली हुई है प्रदूषण मुक्त करना है भारत को, उसको लेकर के ये हमारी ग्रीन मोबिलिटी में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल है और हमें प्रदूषण मुक्त, और आज देख रहे हैं आप बढ़ते हुए पेट्रोल के खर्चे को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है कि वो इलेक्ट्रिक पर कन्वर्ट हों और अपने पेट्रोल के बढ़ते खर्चों से मुक्ति पाएँ। तो उसके लिए आज बिगॉस रीवा शहर में ये बड़ा रैली का एक प्रोग्राम करने जा रहा है और जो कि ओम अश्वनी ऑटोमोबाइल की तरफ से किया जा रहा है और आप सबके सहयोग से हम इसको आगे अग्रसर कर रहे हैं। कई कंपनियां हैं जो इसके शुरू हुई है, आपकी बाइक में ऐसा क्या खास है जो आपकी तरफ लोग आएंगे? देखिए, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बात करते हैं तो बहुत सारे ब्रांड हैं इस समय मार्केट के अंदर में जो रन कर रहे हैं, सबके अपने अच्छे बेनिफिट्स हैं, बट जो बिगॉस आपको प्रोवाइड करता है, हमारे पास जो वारंटी है वो 1 लाख किलोमीटर तक की है गाड़ी के साथ में, 5 ईयर अप टू 1 लाख किलोमीटर तक अलग अलग वेरिएंट एंड मॉडल्स में, जिससे काफ़ी ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। और प्रोडक्ट की क्वालिटी एंड दम की बात करें तो वो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है हमारा मार्केट के अंदर में। तो इसमें बिगॉस का सेल, सर्विस एंड स्पेयर्स को लेकर के किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं है आपको, तो इसमें सबसे बड़ा क्वालिटी हमारी कंपनी प्रोवाइड कर रही है। कॉस्ट क्या है इसकी स्टार्टिंग? सर, कॉस्ट की बात करते हैं अभी हम, तो लगभग हमारा 1 लाख रुपीज से स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्ट, और जो कि हमारा 1,50,000 तक है, अलग अलग रेंज एंड किलोमीटर के वेरिएंट के साथ। ये कहाँ पे शॉप आपकी? ये अभी हमारी रतारा तालाब के नज़दीक में है, जस्ट साइड में ओम अश्वनी ऑटोमोबाइल बिगॉस शोरूम अपना। आपका नाम? सर, मेरा नाम त्रिलोकीनाथ झा और मैं MP बिगॉस हेड करता हूँ। रीवा से सीनू संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में एपेक्स बैंक के प्रशासक एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त महेंद्र सिंह यादव के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्थानों पर भव्य स्वागत किया। जतारा विधायक हरिशंकर खटीक और भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत के नेतृत्व में रानीगंज चौराहा सहित शहर के कई स्थानों पर फूल मालाओं, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन किया गया। टीकमगढ़ प्रवास के दौरान महेंद्र सिंह यादव ने कुंडेश्वर पहुंचकर दर्शन किए और समिति की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसके बाद भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की सेवा और कार्यकर्ता भाव से काम करना उनका प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि भाजपा में सामान्य कार्यकर्ता को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और सहकारिता के माध्यम से किसानों को अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष सरोज राजपूत, प्रदेश प्रवक्ता अजय यादव, वरिष्ठ नेता विवेक चतुर्वेदी, महामंत्री इंजीनियर अभय प्रताप सिंह यादव सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट।
उज्जैन के देवास रोड स्थित सेमलिया फंटे के पास मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार 3 मजदूरों को टक्कर मार दी। हादसे में नरवर निवासी धर्मेंद्र शेरवाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार तीनों युवक मजदूरी करने के लिए उज्जैन जा रहे थे। इसी दौरान सेमलिया फंटे के पास तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है और फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। उमरिया जिले के इंदवार थाना क्षेत्र के ग्राम असोड़ में एक सूखे कुएं से किसान का शव और बाइक मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान ग्राम चिमटा निवासी 45 वर्षीय कामता पटेल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कामता पटेल 20 जून को शादी समारोह में शामिल होने असोड़ आए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश के बाद गुमशुदगी दर्ज कराई थी। सोमवार को ग्रामीणों ने मटिहाई हार स्थित कुएं में बाइक और शव देखा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव बाहर निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अपने पीछे पत्नी और 3 बच्चों को छोड़ गया है। फिलहाल पुलिस हादसा आत्महत्या या अन्य कारणों के एंगल से जांच कर रही है। लाला पटेल है, मेरे घर निमंत्रण गया, मेरा भाई भेजा असोड़ी वाला। हम लोग ने तीनों भाई वहाँ से चले। चौथ में तो मैं नहीं आ पाया। मैं अपना व्यवहार दे दिया कि लो भाई दे ना, मैं घर में रहूँगा। घर के बाद फिर मान लो 8 बजे के बाद हम फ़ोन लगाते हैं तो मान लो कि फ़ोन नहीं उठा। वो किन समय से हम मान लो शंका में पड़ गए। हम रात भर ढूंढे यहाँ, फिर नहीं मिला तो हम चले गए मान लो चौकी में। तो वो वहाँ रिपोर्ट डाली। रिपोर्ट डालकर फिर मान लो कि वो वहाँ से घर गए। कोई मान लो कि लोकेशन से वहाँ से देखे तो मान लो कि सुखलाल भाई के घर तक लोकेशन आता था, वहाँ तक पुलिस आई। बाकी यहाँ फिर नहीं आ पाई पुलिस। उमरिया से सीनू संवाददाता योगेंद्र महोबिया की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।